देश के दो राज्यों असम, केरलम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही चरण में मतदान कराया गया। असम में 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। देश के अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के रुझान भी सामने आ गए हैं। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पुडुचेरी में सबसे ज्यादा करीब 86.92% मतदान दर्ज किया गया। वहीं केरलम में 75.01% मतदान हुआ। असम में भी 80% से ज्यादा मतदान हुआ। सीएम ममता ने दावा किया कि लोग विकास के लिए फिर से बीजेपी को चुनेंगे, तो वहीं विपक्षी AIUDF ने दावा किया है कि इस बार बदलाव होगा। सुनिए दोनों नेताओं के ये बयान। I think people are going to give a decisive mandate for the development of Assam. दादा एक यूसीसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही। आप लोग देखिए, प्रेस का लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग क्वेश्चन करते हैं, जवाब नहीं देने से खराब पाते हो, लेकिन 5 बजे तक चुनाव आयोग का रूल है कि कैंपेन बंद हो चुका है। आप लोग मुझे उसी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए करते हो, फिर मेरा ऊपर 2 FIR दर्ज हो जाएगा। जो भी पूछना है 5 बजे घर में आइए, आराम से बैठ के पूछिए। एक ही क्वेश्चन 5 बजे का बाद भी तो हम पूछ सकता हूँ। जो चुनाव आयोग का एक नियम बना हुआ है कि प्रसार होने का बाद स्टार कैंपेनर चुनाव का ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर मैं अभी कुछ बोलो, आप लोग सलाह देगा, कोई भी मेरा ऊपर FIR दे सकता है। पूरे इंडिया में आसाम का वोटिंग % ज्यादा होगा। आसाम के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। आसाम में नंबर 1 प्रॉब्लम जो है वो फॉरेनर्स का इशू है, विदेशियों का है, घुसपैठियों का है, उच्छेद का है और डिबूटर का है, NRC का है। और उसके बाद ये है कि सिक्का के अंदर कांग्रेस ने सबसे पहले वंचित किया 70 साल से, और अब बीजेपी 10 साल से वंचित कर रही है। और लोगों को मियाँ 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 बोल के जो बेइज्जत किया गया पूरी दुनिया में, उसका लोग बदला लेना चाहते हैं। वो जोश है लोगों के अंदर। अब देखना मुस्लिम इलाके में आपको 75-80% तक वोट मिलेगा। और वो गुस्सा बीजेपी के ऊपर 1 नंबर है और उसके बाद कांग्रेस के ऊपर है। असम विधानसभा चुनाव की समाप्ति तक यानी 5 बजे तक अनुमानित मतदान प्रतिशत 84.42% रिकॉर्ड किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार असम चुनाव में दोपहर 3 बजे तक 75.94% मतदान दर्ज किया गया, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है। मतदान के आंकड़े बताते हैं कि सामान्य तौर पर आने वाली दिक्कतों और मौसम की चुनौतियों के बावजूद असम में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले। आसमान में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने के बावजूद गुरुवार को असम में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं में बड़ी संख्या में वोट डाले। पहली बार वोट डालने वालों से लेकर बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जबकि गुवाहाटी जैसे कुछ स्थानों पर सुबह हल्की बारिश होती रही। इसके बावजूद मौसम का मतदाताओं की भागीदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। जोरहट, कामरूप, कोकरझार, लखीमपुर जैसे जिलों में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, जबकि कांग्रेस 2016 की हार के बाद दोबारा सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया, AIUDF की प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, राइजोर दल के नेता अखिल गोगोई आदि शामिल हैं। कुल 2.50 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 1.25 करोड़ महिलाएं और तृतीय लिंग के 318 मतदाता शामिल हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। AIUDF ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि NDA की सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड
पीपुल्स फ्रंट 26 और 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी खेमे में रायजोर दल 13 सीटों पर, असम जाति परिषद 10 सीटों पर, माकपा 3 सीटों पर और APHLC 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य दलों में आम आदमी पार्टी 18, TMC 22, JMM 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में डटे हुए हैं। असम की सभी 126 सीटों पर चुनाव एक जैसा नहीं बल्कि 3 अलग अलग क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र का अपना सियासी मिजाज है। ऐसे में ऊपरी असम में 35 विधानसभा सीटें आती हैं, तो मध्य असम जिसे बोडोलैंड के नाम से जाना जाता है उसमें 41 सीटें आती हैं। निचले असम में 50 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में साफ है कि असम का निचला इलाका ही सत्ता के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। 2021 के चुनाव में NDA ने 75% सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो कांग्रेस गठबंधन 50 सीटों पर सिमट गया था। सीटों का भले ही अंतर दोनों में रहा हो, लेकिन वोट शेयर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। बीजेपी 33% वोट पाई थी, तो वहीं कांग्रेस 30% वोट पाने में सफल रही। असम में परिसीमन के बाद ये पहले चुनाव है। परिसीमन के कारण राज्य में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 29 से घटकर 22 रह गई है। ऐसे में सत्ता के दावेदारों में महिला वोटरों और चाय बागान मजदूरों को लुभाने की होड़ मची रही। बागान मजदूर कम से कम 36 सीटों पर निर्णायक हैं। बीजेपी इस बार ध्रुवीकरण के सहारे मैदान में है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लंबे समय से मियां मुसलमानों के खिलाफ मुखर रहे हैं। इसकी वजह से राज्य में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण तेज हुआ है। वहीं कांग्रेस ने अल्पसंख्यक के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी के आक्रामक बयानों के अलावा मुख्यमंत्री के कथित भ्रष्टाचार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।